नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं, एक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह हार गए और उसके बाद में चर्चा में आई ये सीट बहुत भयंकर रूप से वायरल हो रही है। अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है और तरह तरह की बातें उनसे की जाती है। हम आज उस बारे में हमारा विश्लेषण करेंगे कि क्या वास्तव में अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। हम बात कर रहे हैं फैजाबाद लोकसभा सीट की, जिसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। दरियाबाद, जिसको बाराबंकी भी बोलते हैं, रुदाली, मिल्कीपुर और बीकापुर और अयोध्या। आप 5 विधानसभा सीटों से मिलकर के और फैजाबाद लोकसभा सीट बनती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह, जो लगातार 2 बार जीत रहे थे, उन्हीं को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद जो हैं, जो दलित जाति के थे, उनको वहां से टिकट दिया और बहुजन समाजवादी पार्टी ने सच्चिदानंद को टिकट दिया। हम तीनों प्रत्याशियों के बारे में बात करें उससे पहले बता दें कि अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को या राम के काम करने वालों को कभी हराया नहीं है, ना हारने देंगे। राम की भक्ति और राम का काज जो कर रहे हैं वो कभी हार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी लगभग 442 सीटों पर लड़ी और 201 सीटों पर वो हारी और 241 सीटों पर जीत दर्ज की। तो कहने का मतलब यह है 200 सीटों का कोई तकलीफ नहीं हो रही किसी को, लेकिन 201 भी जो सीट है फैजाबाद की, अयोध्या की, वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लॉस कर गई और उस पर तरह तरह की बात हुई। हम आप इन सब चीजों पर आज विस्तृत विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां हारने के कारण क्या रहे और अब जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, विरोधी लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और श्री राम के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात तो बताएं आपको, फैजाबाद में पूरी जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो दलित जो है वो 26% है, मुस्लिम 14% है और यादव 12% है। इन सबको मिलाकर के आप देखेंगे तो लगभग 42% वोट हो गया। इन सबको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने दलित प्रत्याशी का चयन किया और वो जो अवधेश प्रसाद है वो दलित जाति के ही आते हैं। अब बात करें आपके अयोध्या का। अयोध्या में जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जहां एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह जो हैं लगभग 5000 वोटों से लीड करके वहां से निकले हैं। यानी कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से वो जीत करके निकले। बाकी जो 4 है, दरियाबाद है, रुदाली है, मिल्कपुर है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो पिछड़ते चले गए और कहीं ना कहीं वो हार गए। हार का अंतर भी मात्र 54,567 वोट रहे। लल्लू सिंह को जो है वो वोट मिले हैं आपके 4,99,722 और आपके समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद जी, उनको मिले 5,54,289 वोट। हाथी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का, उनको 46,407 वोट मिले हैं। परसेंटेज वाइज लगाएं तो समाजवादी पार्टी को 48% लगभग और भारतीय जनता पार्टी को 43%, 44% के आसपास वोट शेयर मिला है। अब बात करते हैं कि लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, अयोध्या एक विधानसभा सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लीड करके निकली है, यानी कि 5000 के आसपास वोटों से जीत करके निकली है। अयोध्या हारी नहीं है। अयोध्या वासियों को गालियां ना दें, अयोध्या वासियों ने भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उनको 5000 के आसपास वोटों से जिता करके अपने प्रत्याशी लल्लू सिंह को निकाला था। लेकिन हारे क्यों? हार का कारण जो बताएंगे वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लल्लू सिंह जो हैं उनके खिलाफ भयंकर विरोध था लोगों का। अगर प्रत्याशी बदल दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी वो सीट निकाल सकती थी। दूसरा, लल्लू सिंह ने जो बयान दिया संविधान बदलने का और 400 सीट क्यों चाहिए, वो कहीं ना कहीं दलित जातियों को चुभ गया और दलित जातियों ने वो वोट उनको नहीं दिया। आपको सुनाएंगे उनका ये बयान, आप भी सुनिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। अब आप समझ गए होंगे कि लल्लू सिंह ने संविधान बदलने की जो बात की थी वो भी उन पे कहीं ना कहीं बात बिगड़ गई और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट हो गया कि संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीट चाहिए तो कहीं ना कहीं वो संविधान को बदलने की बात
कर रहे। आपको मैं बता दूं, संविधान बदलने की जो चर्चा थी वो सबसे पहले लल्लू सिंह ने ही की थी कि 272 में सरकार बन जाएगी, लेकिन कुछ संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों की पर्याप्त नहीं है, उनके लिए हमें 2/3 बहुमत चाहिए। ये एक मोटा मोटा कारण ये रहा। लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, दूसरा सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हो बहुत सारे कि भाई वहां पर मुआवजा नहीं मिला है, लोगों के घर तोड़ दिए गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, ये गलत अफवाहें हैं। आपको मैं बता दूं, वहां के लोकल प्रशासन ने जो है अयोध्या के ने वो आंकड़े जारी करके बताया है कि जिनके मकान और घर टूटे हैं, जिनका दुकान टूटा है, जिनका व्यापार खराब हुआ है, उनको 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। अयोध्या डेवलपमेंट जो है प्राधिकरण, वो उन्होंने आगे आकर के ये सारी चीजें लोगों को बताई है, मीडिया में बताई है कि हमने पर्याप्त मात्रा में सबको मुआवजा टाइम से उनके खाते में डाला है। तो ये जो नैरेटिव विरोधी लोग सेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो क्या बोलते हैं उसको, मुआवजा जो है वो टाइम से नहीं मिला, ये बहुत ही गलत बात है। सबको मुआवजा मिला, सब लोग खुश हैं, उनका व्यापार बढ़ा है। आप देखोगे तो एक धार्मिक नगरी के, व्यापारिक नगरी के रूप में उनको डेवलप किया है। जो आदमी 100-200 रुपए दिन का कमाते थे, आज वो 1000 रुपए 2000 रुपए तक कमाते हैं। कहीं ना कहीं उनको व्यापार और सुविधाएं मिली हैं। तो ये कहना कि उनको घर टूट गए इसलिए लोग नाराज थे, अयोध्या वासियों ने 5000 की लीड उनको करके दी। बाराबंकी जो है वहां पर हार गए, रुदाली पे हार गए, और मिल्कीपुर जो है और बीकापुर, चारों विधानसभाओं में वो हारे। अगला जो सेट किया गया है, लोगों को दर्शन करने के लिए लोग कम आ रहे हैं। बीजेपी की हार के बाद राम मंदिर में दर्शन, मैं बता दूं, अब मंदिर प्रशासन ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोज लगभग उतने ही श्रद्धालु जितने मई और अप्रैल में आए थे, उतने ही श्रद्धालु जून के महीने में आए हैं। 1 जून से 12 जून का उन्होंने आंकड़ा दिया है, लगभग 7.5 लाख श्रद्धालु आए हैं। और अगर पूरी मई की बात करें तो मई में 18 लाख, 18.5 लाख लगभग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए थे। अब वहां 12 मई तक ही आप देखोगे तो 7,36,000 का आंकड़ा लगभग उनका जारी किया गया। यानी कि लोग ये भ्रम का फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राम का विरोध करने वाले ये और बीजेपी का विरोध करने वाले कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद आपका ये राम मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कम आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की अफवाहबाजी है। अयोध्या वासियों ने बीजेपी को नहीं हराया है, अयोध्या वासियों ने और श्री राम का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। और कहीं ना कहीं वहां से वो 5000 की लीड करके गए थे। विरोधियों को राम मंदिर के श्रद्धालुओं के बारे में जो बात अफवाह फैलाई गई है वो भी गलत है। राम मंदिर के डेटा आपको बता दिए गए हैं। और कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हारने का कारण यह है कि दलित, मुस्लिम और यादव वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और लल्लू सिंह से नाराज थे। लल्लू सिंह के व्यक्तिगत जो आपको हमने सुनवाया उनके बयान, वो भी कहीं ना कहीं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए। उस समय अगर पार्टी लल्लू सिंह को प्रत्याशी के रूप में विड्रॉ कर लेती और दूसरा नया प्रत्याशी आपका फैजाबाद से उतार देती या फिर उनको सस्पेंड कर देती, भारतीय जनता पार्टी से निकाल देती, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। नतीजा 201 सीटों पर हार, और उसमें से फैजाबाद की हार जो सबसे बड़ी हार है वो पचा नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग और कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक। लल्लू सिंह जो है अपने कार्यशैली के कारण भी वो थोड़ा सा परेशानी में थे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लल्लू सिंह जो है उनकी इनकम्बेंसी है 14 से लेकर के और 24 तक वो वहां के सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पे विश्वास जताया, लेकिन उनके बयानबाजी और कहीं ना कहीं आपका ये अखिलेश यादव का जो चयन था दलित प्रत्याशी का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ गया। तो कहने का मतलब है जो लगाया जा रहा है आरोप, भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद श्रद्धालु कम हो गए, राम ने बीजेपी को नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी को राम ने सजा दी है, ये सारे नैरेटिव विरोधी जो है खेमा, या यूं कहें कि राम के विरोधी जो हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वो लोग बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी अयोध्या वासी को, वो भगवान श्री राम की नगरी के लोग हैं, उनको कोई भी आप शब्द ना कहें, उनके खिलाफ कोई भी ऐसी भावना ना रखें कि जिनसे प्रभु राम आपसे नाराज हो। प्रभु राम अति प्रिय, उनको अयोध्या नगरी, आप रामचरितमानस में भी आप चौपाई सुनते हो कि भगवान राम को सबसे प्यारी नगरी जो है अयोध्या है और अयोध्या वासी हैं। तो आप कृपया करके भगवान राम की जो प्रजा है, वहां की जो नगरी के लोग हैं, अयोध्या वासी हैं, उनको गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, उनके खिलाफ
उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कुटिल बातें ना करें, उनको कुठारघात ना करें। हाँ, तकलीफ जरूर हो रही है, अयोध्या वासियों को भी लग रहा है कि हमारे लिए इतना सारा काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एयरपोर्ट बनाया गया, कॉरिडोर बनवाया गया, रेलवे स्टेशन बनवाया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दिया गया, हमारे बिजनेस को बढ़ाने का काम किया, और 500 वर्ष का जो वनवास था भगवान श्री राम का, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ था। और वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी के सेवक हारते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हार गई। लेकिन हम आपको बता दें, अयोध्या से नहीं हारी है, फैजाबाद सीट से हारी है, फैजाबाद से हारी है। फैजाबाद लोकसभा सीट है, अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट जो है फैजाबाद है, जिसमें 5 जो विधानसभा बाराबंकी, जिसको दरियाबाद बोलते हैं, रुदाली, मिल्कीपुर और बीकापुर और अयोध्या मिलकर के एक फैजाबाद लोकसभा सीट का निर्माण होता है। व्यक्तिगत कारण से भी हारे लल्लू सिंह, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही अकेली इसके लिए जिम्मेदार है, लल्लू सिंह भी जिम्मेदार हैं। तो आप ये कहना कि राम के भक्त हार गए, ये सारी बातें नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है। ऐसी ही आपको कैसा लगे हमारा एनालिसिस, आप उस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।